भारत की मिट्टी में कुछ ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जो हमारी सोच से कहीं आगे हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा सिर्फ शहर नहीं बल्कि इतिहास के उन रहस्यों का प्रतीक हैं जिनकी खोज आज भी इंसानों को हैरान करती है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले ये शहर पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का कारण थे? उनकी स्ट्रीट्स इतनी परफेक्ट डिजाइन थी कि मॉडर्न इंजीनियर्स भी आज इसे एडमायर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक गायब क्यों हो गई? इन शहरों की भाषा डिकोड नहीं हुई। उनके रहन सहन, कल्चर और पतन के कारण आज भी स्कॉलर्स के लिए मिस्ट्रीज बने हुए हैं। क्या उनकी सडन डिसअपीयरेंस नेचुरल कैलामिटी की वजह से थी, या कोई ऐसा बदलाव आया जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? 1920 के दशक में एक्सकवेशन ने ये सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाए। सर जॉन मार्शल और आर.डी. बैनर्जी ने पेनस्टेकिंग एफर्ट से रूइंस को उजागर किया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्ट्रीट्स, मल्टी स्टोरी हाउसेज, प्राइवेट वेल्स और परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम्स देखे तो उन्होंने महसूस किया कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ रहन सहन के लिए नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और प्लानिंग का अद्भुत उदाहरण थी। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, एक विशाल स्ट्रक्चर जो शायद रिलीजियस रिचुअल्स या कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए बनाया गया था। हड़प्पा में ग्रैनरीज और वेल्स का नेटवर्क, सेल्फ सफिशिएंट शहर की निशानी। इतना एडवांस सीवेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कि मॉडर्न सिटीज भी इसे फॉलो नहीं कर पाती। लेकिन क्या यह सब विज्ञान मात्र था? इनके आर्टिफैक्ट्स, टॉयज, पॉटरी और ज्वेलरी बताते हैं कि क्रिएटिविटी और आर्ट भी इनका हिस्सा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ अर्बन प्लानिंग नहीं बल्कि कल्चरल सोफिस्टिकेशन का प्रतीक भी थी। उनकी स्क्रिप्ट सबसे बड़ा रहस्य, पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, सिंबल्स जिनका मतलब आज भी डिकोड नहीं हुआ। क्या यह लैंग्वेज सिर्फ उनके लिए थी या कोई ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए छोड़ा गया था? ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया, ओमान और पर्शिया तक फैला हुआ था। एग्रीकल्चर में वीट, बार्ले और कॉटन दुनिया में पहली बार। यह दिखाता है कि वे सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन के लिए भी फोकस थे। कल्चर और रिलीजन भी यूनिक थे। मदर गॉडेस फिगरीन्स, शिवा लाइक पशुपति सील, डांस गर्ल स्टैचू, आर्टिस्ट्री और डिवोशन की मिसाल। सोशल हायरार्की कम दिखती है, शायद ये एक फेयरली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट सिर्फ पावर या वेल्थ नहीं बल्कि नॉलेज, आर्ट और कल्चर भी था। सबसे बड़ा रहस्य उनका सडन कोलैप्स, रिवर्स का शिफ्ट, सरस्वती घग्गर हक्र, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज। कई थियरीज हैं। इन्वेजन थियरी अब आउटडेटेड है। सिटीज अचानक क्यों अबैंडन्ड हुई, टेम्पल्स क्यों नहीं मिले, ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन मॉडर्न रिसर्च स्लोली उनके मिस्ट्रीज को अनरैवल कर रही है। धोलावीरा में एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स, राखीगढ़ी इंडिया का लार्जेस्ट इंडस साइट। डीएनए स्टडीज, द्रविडियन, इंडिजिनस, एआई ड्रिवन स्क्रिप्ट एनालिसिस, शायद अब हम कुछ सीक्रेट्स डिकोड कर पाएंगे। इन डिस्कवरीज ने हमें दिखाया कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ एडवांस नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक थी। ये समाज नेचर के साथ संतुलन में था, अर्बन प्लानिंग और पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान देता था और अपनी क्रिएटिविटी में पियरलेस था। सोचिए, हजारों साल पहले इंसानों ने इतना सोफिस्टिकेटेड अर्बन नेटवर्क और हाइजीन सिस्टम क्यों बनाया? क्या वे केवल अपने सर्वाइवल के लिए थे या उनका विजन कुछ बड़ा था? उनके ग्रेट बाथ्स, ग्रैनरीज और मल्टी स्टोरी हाउसेज सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सोच और प्लानिंग का टेस्टिमनी थे। इनके आर्ट और रिलीजन भी विचारशील थे। मदर गॉडेस फिगरीन्स और शिवा लाइक पशुपति सील बताती हैं कि उनके पास स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन की गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। डांस गर्ल स्टैचू और मेटल वर्क दिखाते हैं कि क्रिएटिविटी उनके जीवन का हिस्सा थी। लेकिन फिर अचानक सब गायब। फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, डिजीज, लैंग्वेज अनडिसाइफर्ड, नो टेम्पल्स फाउंड। ये सिविलाइजेशन अब केवल रूइंस और मिस्ट्रीज में बदल गई। और यही उसे फैसिनेटिंग बनाता है। एक ऐसा समाज जो एडवांस था, सोफिस्टिकेटेड था, पर रहस्यों से घिरा हुआ था। मॉडर्न डिस्कवरीज, धोलावीरा का वाटर सिस्टम, राखीगढ़ी साइट, डीएनए स्टडीज, एआई ड्रिवन स्क्रिप्ट रिसर्च धीरे धीरे हमारे सामने इस सिविलाइजेशन की कहानी ला रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत रहस्य बचे हैं और यही इसकी शक्ति है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पीसफुल, साइंटिफिक, अर्बन कल्चर थी। उनके सीक्रेट्स अब भी हमारे लिए पजल बने हुए हैं और उनकी लेगेसी आज भी मॉडर्न इंडिया के कल्चर में जिंदा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।